हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। Budget has pitched at rupees 1,241,125,668,700 rupees. अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। एक तरफ कोरोना के केसेस तेज़ी से फैल रहे हैं, तो उसी में अगर आप सियासी एक्टिविटीज़ देखें तो बड़ा कुछ हो रहा है। आज आपने कौमी असम्बली में जो बजट इजलास था उसमें देखा कि बाज़ाब्ता तौर पर सरदार अख्तर मेंगल साहब ने अपनी पार्टी समेत हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान किया, जो कि हुकूमती इत्तेहाद में पहले ही दरारों की कई बार ख़बरें आईं जिसमें काफ लीग सर फहरिस्त रही। MQM भी नाराज़ नज़र आई, लेकिन जो सबसे पहले अनाउंसमेंट हुई वो सरदार अख्तर मेंगल साहब ने की है। 4 इनके जो नशिस्तें हैं वो कौमी असम्बली की हैं, 1 रुकन जो है इनका सेनेट में है। और अपनी स्पीच में इजहार ख्याल करते हुए सरदार साहब का ये कहना था कि हुकूमत ने जो मुआहदा किया वो वफा अब तक ना हुआ। हम पहले साल जाहिर है चुप रहे, लेकिन अब 2 साल गुजर जाने के बावजूद कोई काम नहीं किया गया है जो मुआहदा किया गया था। साथ ही उनका यह भी कहना था कि हम क्वेटा आप लोग क्वेटा चलकर आए थे, हम बनीगाला नहीं गए, और अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोग बलूचिस्तान के कर्जदार हैं। बलूचिस्तान बिल्कुल भी आपका कर्जदार नहीं। हमने हर तरह से आपका साथ दिया, चाहे वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन हो, सेनेट चेयरमैन सेनेट हो, और इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि जो नुकात तय हुए थे उसमें से किसी पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, लिहाजा हम हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा होते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब सिंध के दौरे पर आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वो कराची तशरीफ़ लाए, बड़ा बिजी उनका स्केड्यूल है, लेकिन इस बिजी स्केड्यूल में उनकी मुलाकात किसी सूरत भी सिंध में बैठी हुकूमत की ना तो वज़ीर आला से है, ना ही किसी काबीना मेंबर से है, ना ही कोरोना के हवाले से कोई और मुलाकात है सिंध की पीपल्स पार्टी से। अलबत्ता कोर कमेटी PTI मेंबर्स से उनकी मुलाकात हुई है। PTI के जो सिंध असम्बली के मेंबर्स हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। MQM के 3 रुकनी वफ़द से मुलाकात हुई। गुज़िश्ता रात एक बिजनेसमैन के घर इनका डिनर भी था, और लाड़काना एहसास सेंटर के लिए भी गए। अब से कुछ देर पहले मीडिया ब्रीफिंग भी की और उन्होंने कहा कि हम तमाम फैसले मिलकर करते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि दूसरे दिन आकर सिंध के वुज़रा जो है वो कोई और ही बयान देने लगते हैं। साथ ही उनका ये कहना था कि वो शुरू दिन से लॉकडाउन के ख़िलाफ़ थे और सिंध ने सख्त लॉकडाउन किया, जबकि PTI के सिंध के जो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्होंने हमेशा ये कहा कि लॉकडाउन की अनाउंसमेंट ज़रूर की थी, लेकिन लॉकडाउन किसे कहते हैं ये पीपल्स पार्टी को पता ही नहीं। हर तरफ उसी तरह से सब कुछ जारी था जिस वक्त 14 अप्रैल तक इन्होंने लॉकडाउन किया। बहरहाल ये वो तमाम डेवलपमेंट्स हैं, और उन्होंने निचली सतह तक इख्तियारात का जिक्र भी किया। कहा माजी की जमातों ने, चाहे वो पंजाब हो या सिंध हो, कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि निचली सतह तक इख्तियारात गए हों, यानी उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का भी जिक्र किया। बहरहाल आज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकली, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ ये हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। उनमें से सरदार अख्तर मेंगल साहब अपनी जमात से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये कितना ख़तरे की घंटी बज चुकी है। दूसरे इत्तेहादी जो हैं वो भी कोई इतने ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते, लेकिन क्या BNP को वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो वापस लाया करते थे अब वो इस मुल्क में नहीं हैं। ये तमाम वो बातें हैं जो आज की इस नशिस्त में हम डिस्कस करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ ज़रूर कराती चलूँ आपसे। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ होंगे लाहौर से, बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे, और एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब MNA हैं, PTI कराची से आपका ताल्लुक़ है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल जेंटलमैन। वी आर जस्ट गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक। सरदार अख्तर मेंगल साहब की हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान, पहले इस पर बात कर लेते हैं ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब से, बैरिस्टर आमिर हसन से और एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब से। ब्रिगेडियर साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये कितनी बड़ी ख़तरे की घंटी हो सकती है, या आप समझते हैं ऑल इज़ वेल, इनको दोबारा लाने में कोई मसला नहीं होगा? पहले भी ये सारी नाराज़गियाँ काफ लीग में भी हमने देखी थी और सारे मसाइल ऐसे हल करने में माहिर हैं, लेकिन जो हैं वो जो माहिर थे जहांगीर खान तरीन साहब आप जानते हैं वो भी नहीं हैं।
So what do you see now? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पिछले 2 साल में कई मरतबा नाराजगियां हुई हैं, लेकिन नौबत यहाँ तक नहीं आई कि अख्तर मेंगल साहब पार्लियामेंट की फ्लोर पे खड़े होकर ये ऐलान करें। तो इस दफा ऑब्वियसली ही मींस बिजनेस, और मैं समझता हूँ कि ये एक फर्स्ट पॉलिटिकल सेटबैक है टू द पीटीआई गवर्नमेंट कि उनका एक कोलिशन पार्टनर जो है वो उनसे कोलिशन से निकल गया है। सही। और बेशक उनकी 4 सीटें हैं, लेकिन आई थिंक द अलार्म बेल शुड स्टार्ट रिंगिंग इन द पीटीआई इन देयर कॉरिडोर्स ऑफ पावर। इसकी वजह ये कि अगर एक और इत्तेहादी, जो भी आप कहें अपना मुहर्रिकात हों, जो भी डायनामिक्स हों, जो भी हालात हों, एक और इत्तेहादी अगर निकल जाता है तो आप समझें कि शायद द प्राइम मिनिस्टर मे बी कॉल्ड टू टेक अ फ्रेश वोट ऑफ कॉन्फिडेंस टू प्रूव हिज न्यूमेरिकल विद सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे अब ये होगा कि जो बाकी कोलिशन पार्टनर जो भी हैं, एमक्यूएम हो गए, ये अपने जीडीए और पीएमएलक्यू, इनकी जो पॉलिटिकल न्यूट्रल वैल्यू वो बढ़ जाएगी, उनकी नेगोशिएटिंग या बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। और क्योंकि आपको मालूम है कि पीएमएलक्यू को भी हर 3 महीने के बाद, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, एक दौरा तो आता है जिसमें वो अपने नाराजगी करते हैं, फिर उनको भी अपना मनाया जाता है। इसी तरह एमक्यू के साथ भी ये हो चुका हुआ है। तो अगर आप उन्होंने देखा कि जनाब ये अख्तर मेंगल साहब वाला मामला जो है वो तो फिर खत्म हो गया, एंड अगर पीएमएल और पीपल्स पार्टी जो है प्ले द कार्ड वेल, मिसाल के तौर पे, और वो चाहते हैं कि कोई हाउस चेंज हो पार्लियामेंट में, तो ये एक बड़ा जमहूरी तरीका होगा, ये डेमोक्रेटिक तरीका होगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट चाहे अपने इस्लामाबाद में, सेंटर में, या जो खबर आ रही है कि सिंध के अंदर आज की ये खबर है कि जनाब कुछ जीडी और पीटीआई ने कहा है कि जनाब पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे, उनके नाम शाम भी शेयर किए गए हैं फॉर अ चेंज इन सिंध। तो अगर सिंध में थोड़ा चेंज आता है, जो कि मैं समझता हूँ कि हालात जो हैं बिटवीन सिंध पीटीआई गवर्नमेंट एंड पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट एंड द पीटीआई गवर्नमेंट, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। 2 साल से इतना हमने टेंशन देखी कि लोग बड़े अपसेट है पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट वेरी हाईली इरिटेटिंग। ये मामला सेटल डाउन होना चाहिए हर इशू पे, चाहे एनएफ हो, 18th अमेंडमेंट हो, लेटेस्ट स्टील मिल वाला, बीच में उसके बाद और इश्यूज आ गए, लॉकडाउन के ऊपर कितना फर्क पड़ा, इनके आपस में झगड़े हुए अभी भी चल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि सेंटर के मुकाबले में सिंध में चेंज आना जरूरी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर ऑफ द पीपल ऑफ कराची एंड फॉर द पीपल ऑफ सिंध। नहीं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट यहीं पर आपने कहा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर ऑफ कराची एंड पीपल ऑफ सिंध। माजरत के साथ 2 साल हो चुके हैं, इस हुकूमत को बड़े वादे किए थे, इन्होंने सिर्फ कराची को ही ले लेते हैं जिसके लिए किए थे, एक वादा वईद नहीं कर सके हैं। हर बार एक तो प्राइम मिनिस्टर के विजिट बहुत कम होते हैं सिंध में, फिर जब वो आते हैं तो आके वो बरहमी का इजहार करते हैं और हिदायत जारी करते हैं कि फौरी तौर पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी से तेज किया जाए, लेकिन होता कुछ नहीं, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है अभी। So why do you say कि they are the only ray of hope for the future of people of Sindh? मैं आपकी बात मानता हूँ। देखिए ना, ये बात तो साबित हो गई कि इस वक्त गवर्नमेंट तो सिंध में, एंड ऑफ कोर्स कराची ठीक है, मेयर साहब हैं वहाँ पे, लेकिन वो तो खुद रोते हैं कि मेरे पे इख्तियारात नहीं है, पैसे नहीं है, वगैरह वगैरह। तो कराची में तो लग रहा है कि कोई जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं वो तो ग्राउंड आ नहीं रहे हैं। A4 का प्रोजेक्ट ठीक है, इनका नहीं था, कई अरसे से शुरू हो गया है, लेकिन इट इज टेकिंग टू लॉन्ग। इसी तरह ग्रीन जो बस वाला प्रोजेक्ट है वो भी मुझे अच्छी तरह याद है, वो तो नवाज शरीफ साहब के दौर में सैंक्शन हुआ था। अब पिछले 2 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बात बड़ी अजीब है बैरिस्टर आमिर हसन की तरफ मैं जरा बैरिस्टर साहब को इसमें जरा लूप में ले लूं। लेट्स टेक द फॉरवर्ड। एक तरफ ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे हैं बैरिस्टर साहब के पीटीआई के लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि हुकूमती इत्तेहादी में से कोई एक चला गया है। नाउ अगर किसी और इत्तेहादी ने ये डिसाइड कर लिया या कोई ऐसे मुहर्रकात बन गए कि जिसकी वजह से वो अलहदगी करे, तो फिर इनके लिए जाहिर है एक फ्रेश वोट के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम फौरन बात सिंध पर आ जाती है, और ये बात हम देख रहे हैं कि हर बार जब भी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं, ज्यादातर ये बात जब उठती है कि पीपल वांट अ चेंज, और पीपल्स पार्टी में एक फॉरवर्ड ब्लॉक है जिसको अगर शामिल कर लिया जाए, जीडीए एंड ऑल दिस कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज। ये कुछ समझ में आता है आपके? शुक्रिया नादिया। पहले बात करते हैं मरकज की, जो आज सरदार साहब ने बात की है। देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जब ये बजट पेश होने से पहले, इस बजट सेशन से पहले
तमाम अपोजिशन पार्टीज को, हुकूमती इत्तेहादी जमातों को कहा था कि ये मौका है कि हुकूमत से लोग तंग आ चुके हैं 2 साल के अंदर, तो हम जमहूरी तरीके से इनके मनी बिल को रिजेक्ट करें, और अगर इनका मनी बिल रिजेक्ट हो जाता है तो ये एक तरह से नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के ऊपर हो जाएगा और ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। और उसका आपने स्टार्ट देख लिया कि हुकूमती एक अहम इत्तेहादी ने, ये हुकूमत मांगे तांगे की हुकूमत है, एक भानमती का कुंभा है, 4 उधर से, 7 उधर से, 3 उधर से, और मिलवाए गए हैं। इसमें कोई तरीन साहब का नहीं है, जिन्होंने बनाए थे उन्हीं के ऊपर ये तकिया करके बैठे हुए हैं कि उधर से हमारे सत्ते खैरा हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह आज मेंगल साहब ने पॉलिटिकल फैसला किया है, अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज PMLQ है या MQM है, वो एज पॉलिटिकल फोर्सेस सोचेंगे तो फिर फैसला यही होगा, क्योंकि लोग इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं, वो कोई भी इशू हो। अच्छा, अब ऊपर वाली हुकूमत, मरकजी की हुकूमत के जाने के चांसेस कानून और आइन के मुताबिक इसलिए आसान है कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, कोई भी सियासी जमात इसे छोड़ेगी, चली जाएगी। लेकिन अब जो ब्रिगेडियर साहब की ख्वाहिश है, और हमेशा से इनकी ख्वाहिश रही है कि पीपल्स पार्टी इन्हें नजर ना आए, अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत तोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाहिद अक्सरियती पार्टी है। अब उसके लिए इन्हें गैर आइनी काम करना पड़ेगा, गैर आइनी काम करना पड़ेगा तो फिर ब्रिगेडियर साहब को कोई यहाँ पे भी दूसरा निज़ाम लाना पड़ेगा जो आइन से ऊपर होगा। तो अब ना तो जनरल ज़िया है और ना खुशकिस्मती से कोई जनरल मुशर्रफ है जो ब्रिगेडियर साहब की ख्वाहिशात पूरी हों। अगर मुल्क के अंदर जमहूरियत है तो सिंध हुकूमत को नहीं तोड़ा जा सकता। किसी तरह भी आइन के तहत आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना के एक गैर जमहूरी, गैर आइनी काम तो कर सकते हैं, लेकिन वो जमहूरी हुकूमत नहीं कहला सकती है कानून और आइन के तहत। फॉरवर्ड ब्लॉक है। एक चीज जरा आप कहेगा, आपने कहा कि इत्तेहादी, जैसे आपने जब मरकज का जिक्र किया, आपने कहा अब Q और MQM में से, दोनों में से कोई अगर पॉलिटिकल अपना वो स्टैचर यूज करे, डू यू थिंक MQM हैज दैट पॉलिटिकल स्टैचर लेफ्ट? क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से जब तक के उनसे कहा ना जाए वो अलग नहीं होंगे। ट्रू, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, और इसीलिए मैंने नादिया साहबा ये लफ्ज यूज किए थे कि अगर उनका पॉलिटिकल विजडम एक्यूमेन होगा तो वो अलहदा होंगे। अब वो आपको पता है उनके अंदर भी एक लड़ाई है, अपनी अपने हिस्सेदारी की है, और आज इमरान खान यही करने आए हैं, चंद अरब रुपए टकों की सूरत में बांटने आए हैं। कुछ GDA को, कुछ इनके भूखे प्यासे MNAs यहाँ पे पड़े हैं, वो भी रोते हैं कि हमें 2-2 साल हो गया, हम करोड़ों रुपया लगा के आए और हमारी अभी कमाई कुछ नहीं हुई। इसी तरह MQM का भी यही हिसाब है कि जब तक उसे सीधा उसके हाथ में पैसा ना मिले, उन्हें आदत पड़ी है जनरल मुशर्रफ के दौर की कि जब उन्हें खरबों रुपया दिया जाए तो कुछ अरबों वो लगाते हैं और बाकी खा जाते हैं। उस वक्त भाई के अकाउंट में जाता था। अब ये दुनिया से कोई छुपी बातें नहीं है, तो मेरे ख्याल से वही वो ये इनसे चाह रहे हैं। अब वो इनसे चाहने के लिए इमरान खान सिर्फ वो करने आए हैं, और ये एक उम्मीद है, एक लॉलीपॉप देने आए हैं इन सबको कि अब मैं ऐसे कर दूंगा। नहीं तो इमरान खान तो कहते थे कि वजीर आजम इस दफा कराची से होगा, तो इन्होंने कराची की सीट क्यों छोड़ी थी? अगर उसी से वजीर आजम बनते। सही, जरा अब ये गुफ्तगू थोड़ी, हाँ, ये हमें जमहूरी तरीके से बात करनी चाहिए। जमहूरी तरीके से वफाकी हुकूमत खत्म हो सकती है, पंजाब हुकूमत खत्म हो सकती है, बलूचिस्तान हुकूमत खत्म हो सकती है इत्तेहादी तोड़ने से। ना सिंध हुकूमत खत्म हो सकती है, ना KPK की हुकूमत खत्म हो सकती है कि वहां पे दोनों पार्टी अक्सरियती पार्टी गैर जमहूरी सोच से जरा हमारी जान छुड़ाई दे। ब्रिगेडियर साहब जरा रेस्ट कर लें। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब की ख्वाहिश आपने इसको कह दिया, लेकिन जरा आप इसका रिस्पॉन्ड कीजिएगा जरा। नहीं, पहले खटक साहब को जरा बताने दें, ये MNA भी है ना ब्रिगेडियर। देखिए, सियासत में, पॉलिटिक्स में हमने हमेशा देखा, पाकिस्तान की तारीख में भी ये हुआ है, पहले होता रहा है कि सियासी जोड़ तोड़ जो है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ करने की जरूरत क्या है? सियासी जोड़ तोड़ की नहीं, ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, द डिस्कशन विल गो इन सम अदर डायरेक्शन। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरल। इस वक्त धचका PTI को पड़ा है, इस वक्त पीपल्स पार्टी को छोड़ देते हैं ना। खटक साहब जरा ये बताइएगा, क्या मतलब, जाहिर है एक इत्तेहाद, जब आपके इत्तेहादी अलग होते हैं, नाराज होते हैं, तो जरूर हुकूमती जमात को परेशानी होती है, उसको सही करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल लगता है मेंगल साहब मीन्स बिजनेस, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा, बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। तो क्या किसी किस्म की कोई परेशानी है? और अब किसको भेजा जाएगा उन्हें मनाने के लिए, जबकि जहांगीर खान तरीन साहब तो खुद नाराज होकर जा चुके हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब कोई इत्तेहादी आपका नाराज होता है तो इसलिए दुख होता है, परेशानी होती है, क्योंकि वो आपका इत्तेहादी होता है और आप एक उसके साथ एग्रीमेंट कर चुके होते हैं। सही। बाकी रही हुकूमत की बात, तो हुकूमती देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन कहा था कि मैं किसी भी सूरत, किसी भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। अच्छा। और इसकी मिसाल आप देख चुके हैं कि पिछले दिनों जो चीनी की रिपोर्ट थी, बहुत सारे लोगों ने कहा रिपोर्ट नहीं आएगी, फिर कहा कार्रवाई नहीं होगी, वो सारी चीजें इंशाल्लाह प्रोसेस में हो रही है। नहीं तो क्या सरदार साहब ब्लैकमेल कर रहे थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि खुदा न खास्ता अगर किसी की ये सोच होगी कि सरदार साहब के निकलने से ब्लैकमेलिंग होगी, पीटीआई की हुकूमत ब्लैकमेल होगी, ठीक है। मैं आपको बताता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को हम बहुत अरसे से जानते हैं, वो किसी भी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। यानी वो हुकूमत गिरने देंगे, लेकिन पीएमएलक्यू कह ले, जीडीए कह ले, एमक्यूएम चाहे बागेन चिप यूज करने की, ऐसे में वो नहीं आने वाले। देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी के जायज डिमांड होंगे, जैसे अख्तर मेंगल साहब हैं, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि उसको हम अलग करें। दो वजूहात हैं, एक तो हमारा वो पार्टनर था, दूसरी बात यह है कि उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान की पहले से महरूमियां हैं, माजी की हुकूमतों ने उस तरह से उसको नहीं देखा है जिस तरह से देखना चाहिए था। और आज हमारी कोशिश ये है, अख्तर मेंगल साहब को साथ बिठाने की वजह यह है कि हुकूमत के अलावा हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं वो मुतमईन हो, उनको हम मुतमईन कर सके। तो जाहिर है हमारी हुकूमत जो है वो, हमारे लोग कोशिश करेंगे, हमारे बड़े सीनियर लोग हैं, परवेज खट्टक साहब हैं, बाकी सारे लोग हैं, वो जरूर बात करेंगे। और मुझे यकीन है कि अख्तर मेंगल साहब मुल्क के मफाद में, बलूचिस्तान के मफाद में हमारे साथ होंगे। वो तो कहते बलूचिस्तान के मफाद आप मलूज़े खातिर नहीं रख रहे, तो वो कैसे वापस आएंगे? बलूचिस्तान नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, कई बार ऐसे होता है कि जो आपके अलाइज होते हैं वो गलत फहमियां होती है, देर सवेर हो जाती है, हुकूमत की अपनी मजबूरियां होती है। तो हो सकता है कि अख्तर मेंगल साहब को जो वो लगा हो, जो हुकूमत का इरादा ना हो, और हुकूमत को मनाने में कामयाब हो जाए। अच्छा, अब जरा सिंध की तरफ आ जाएं। जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की, सही बताइएगा खटक साहब, इज दिस समवेयर इन एवरीबॉडीज माइंड कि किसी सूरत भी, जाहिर है क्योंकि बाकी सूबों में भी आप लोगों की एक तरह से हुकूमत है, सिंध में भी कुछ भी करके बस यहाँ हुकूमत इस तरह से हो जाए कि मसला ना हो? नहीं, देखिए, मैं उस तरफ आ रहा था। हम ये कभी नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को हम अकलियत में तब्दील करें, हम ये कभी नहीं चाहेंगे। और हम समझते हैं कि उनकी हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन अगर फर्ज करो कल को पीपल्स पार्टी के लोग वो ये समझते हैं कि सिंध की हुकूमत उस तरह से नहीं जा रही है जिस तरह से जानी चाहिए थी, अच्छी नहीं है, सिंध के मफाद में नहीं है, कराची के मफाद में नहीं है, और लोग अलग हो जाते हैं और वो पीटीआई के साथ शामिल होते हैं, वो जीटीए को साथ लेकर चलते हैं, एमक्यूएम को साथ लेकर चलते हैं। तो इसमें मुझे बताएं कि जमहूरियत की कौन सी नफी हो रही है? ऐसे कितने लोग आप समझते हैं सिंध में हैं, सिंध असेंबली में? मुझे जो जहां तक केला, मैं 22-26 लोग पहले से राब्ते में है जो कि समझते हैं कि मुराद अली शाह साहब जो है वो ठीक हुकूमत नहीं कर रहे और तब्दीली आनी चाहिए सिंध में। अच्छा, एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए आप नादिया नोट करें, कभी हम जिस तरह हम कराची के बारे में बात करें कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आया, फेडरल हुकूमत ने क्या किया, कभी हम लाहौर के बारे में उस तरह बात नहीं करते, कभी हम उस तरह पेशावर के बारे में बात नहीं करते, कभी हम क्वेटा शहर को याद नहीं करते, कभी हम फैसलाबाद की बात नहीं करते। वजह क्या है? वजह यह है कि सिंध गवर्नमेंट की खास दुश्मनी है कराची के साथ। मुझे बताएं कि जो वफाक गवर्नमेंट एमएनएस के फंड है या वफाक ने जो एमएनएस को दिए हैं, वो काम शुरू होने से कराची में कितना बड़ा, लोग कितने खुश हैं। क्यों खुश हैं? इसलिए कि वहां पे तरक्याती काम नहीं हो रहे, और जो कराची का फंड है, जो कराची कमा के दे रहा है, जो कराची में खर्च होना चाहिए था, वो पता नहीं कहां खर्च हो रहा है। ठीक है, अब ये आपने बहुत सारी एक चार्जशीट दी है सिंध हुकूमत के अगेंस्ट, जाहिर है बैरिस्टर साहब भी इस पर जवाब देना चाहेंगे, लेकिन हम इन दोनों चीजों को साथ लेकर चलते हैं, बिकॉज जाहिर है जिस तरह से पीटीआई को वोट मिले हैं, बिल्कुल उसी इलेक्शन में उसी तरह से पीपल्स पार्टी को भी वोट मिले हैं। ऐसे में सडनली आप कहते हैं कि 22 से 26 लोग ऐसे हैं जो कि पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को छोड़ना चाहते हैं विद इन द सिंध।
असेंबली, तो ये तो एक बहुत बड़ी खबर है और इसके लिए आप लोग मेरे ख्याल से 2 साल से कोशिशें तो कर रहे हैं, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे, सरदार साहब की जो डिमांड्स थी, क्या वो इमरान खान साहब की दस्तरस से बाहर थी? अगर थी तो फिर ये मुआहदे क्या सिर्फ और सिर्फ एक हुकूमत बनाने के लिए किए जाते हैं? क्या फाटा और बलोचिस्तान ये दो वो इलाके हैं जहां हमेशा जमहूरी जमातों ने अपनी हुकूमतें बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया? क्या यही है और ये नाराजगी सरदार साहब की बिल्कुल बजा है जो आज जिसका उन्होंने इजहार भी किया? इस पर जरा बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। मरकज में बैठी हुकूमत के इत्तेहाद में एक दरार पड़ी है, लेकिन ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ये समझते हैं कि इस वक्त ज़्यादा फोकस हमें सिंध पे करना चाहिए, क्योंकि सिंध में एक अगर तब्दीली आ जाती है जमहूरी और ख़ुद पीपल्स पार्टी के लोग छोड़ना चाहते हैं तो ये अच्छा होगा, लोगों के लिए भी अच्छा होगा। इसलिए क्योंकि जिस दिन से पीटीआई और पीपल्स पार्टी का हम देख रहे हैं कि जो एक रस्साकशी रहती है और बहुत सारे मामलात पे, इससे हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब होने नज़र आ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब पहले ज़रा आ जाते हैं, ये जो मुआहदा हुआ, आप नहीं समझते कि ये मुआहदा जिसमें एनर्जी सेक्टर, वाटर, डैम्स, बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना था और सबसे इंपॉर्टेंट लापता अफराद था, ये सब इमरान खान साहब की दस्तरस से बाहर था? उस वक्त नीड ऑफ द आवर थी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, इसलिए जो भी पॉइंट्स थे बस सब पर मेनोन साइन कर दिया गया। नेचुरली नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, तो इसलिए इसको जितना भी लिंगर ऑन किया जा रहा था बस वो हो रहा है। देखिए, अपना तालो मेंगल साहब के वाले से उनके 6 पॉइंट्स हैं जो जिसपे ये सारा मुआहदा हुआ था जी। और उसमें जो ज्यादा जिसपे उनको ज्यादा परेशानी थी वो ये मिसिंग पर्सन की थी। बिल्कुल। अब जब भी इनकी नाराजगी होती थी तो उसके बाद हमेशा सम मिसिंग पर्सन यूज्ड टू इमर्ज। तो मेंगल साहब ये कहते थे कि अच्छी है कि मेरी नाराजगी होती है तो कुछ ना कुछ इसका फायदा हो जाता है, लेकिन बात यह है कि मिसिंग पर्सन का फिनोमेना जो है मुल्क में अपना वॉर ऑन टेरर में इतने हालात खराब रहे हैं। अफगानिस्तान में वहां पे ट्रेनिंग कैंप, अफगानिस्तान के अंदर वहां पे और मामला जो हैं, बड़े लोग जो हैं बलूचिस्तान से वो चले गए, पहाड़ों में चले गए, ट्रेनिंग कैंप्स में चले गए, उसके बाद कोई और मुल्कों में जाके सेटल हो गए, जंग उन्होंने वहां पे, कोई लोग अपना मिडिल ईस्ट में चले गए जहाँ पे जंगी हालात हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मिसिंग पर्सन इन दी आइडियल सेंस जो मेंगल साहब समझ रहे थे कि सारा काम जो है वो तो जनाब हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनके पास ये लोग हैं, हालांकि दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज नॉट ट्रू। हो सकता है कुछ लोग हों जो कि अंडर ट्रायल हों या अंडर उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि मेंगल साहब जो है उनका प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली वो खुश नहीं होते हैं, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उनके यूनिवर्सिटी का मामला था वो भी हल कर दिया गया आज से कुछ अर्सा पहले। तो ठीक है, किसी भी मुआहदे में हर चीज जो है वो 100% कभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। नहीं, उन्होंने तो कहा किसी एक नुक्ते पर भी काम नहीं हुआ ना। नहीं, देखे ना, मिसिंग पर्सन के ऊपर अगर वो कहें कि अगर 100 बंदे मिसिंग है और पता लगे 90 जो है वो अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स में बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएं फेडरल गवर्नमेंट क्या करे उसके बारे में, हमारे जो अस्करी इदारे वो उसके बारे में क्या करें? तो मेरा ख्याल है कि वो ही हैज टू बी लिटिल मोर पेशेंट, क्योंकि ये जंग खत्म हुई है अब। ठीक है, ही हैज टू बी पेशेंट। और अच्छा, तो ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? यू नो द मनी बिल हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द असेंबली, और अगर हुकूमत में ही दरारें पड़ जाएंगी, मनी बिल के ऊपर तो हुकूमतें गिर जाती हैं, तो ये टाइमिंग आप कैसे देख रहे हैं सरदार साहब की? देखिए, ये बात सही है जो कि ऐसे टाइम के ऊपर जबकि मनी बिल में अगर वो पास नहीं होता तो गवर्नमेंट फॉर ऑटोमेटिकली, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इस वक्त उनका करना हो सकता है कि अब उनकी तरफ से ये एक ऐसी मूव हो। ठीक है, आपने एक बात कही थी, जरा बैरिस्टर साहब से ये पूछ लेते हैं। बैरिस्टर साहब, अभी ब्रिगेडियर साहब ने पहले जब हमने इब्तिदा किया था तो उन्होंने कहा देखना ये कि ऑपोजिशन जमातें इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से यूटिलाइज करती हैं और सियासी जमातें करती हैं, तो मजीद दरारों के लिए आप लोग कोशिशें कर रहे हैं? देखिए, हम पहले कह चुके हैं, दावत दे चुके हैं और बाकायदा ऑफिशियली चेयरमैन साहब ने बात की है कि तमाम अपोजिशन पार्टीज और इत्तेहादी पार्टीज, मेंगल साहब ने अपना फैसला कर लिया, लेकिन अभी चौधरी बरादरान जो हैं वो तजब्जुब का शिकार हैं। और MQM का भी मैंने कह दिया कि उधर भी कोई एक लीडरशिप ऐसी नहीं है कि किसी फैसले, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप होती, फारूक सत्तार होते या ऐसे लोग होते तो शायद फैसला किसी पॉलिटिकल विजडम के साथ किया जाता। लेकिन बहरहाल अभी उनके भी मामला आएंगे, ये कराची के टूर के बाद पता चलेगा कि उनके हाथ में क्या आ रहा है, मेयर को क्या मिल रहा है, कितने वसाइल उन तक ये
देंगे, उन्हें मुंतकिल करेंगे, तो उसके बारे में बात होगी। हम तो ऑफिशियली कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी का Okay. ये ऑफिशियल स्टांस है कि मनी बिल में हमें इन्हें बीट करना है। लेकिन इसमें बड़ा जो कदम है नादिया, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का होगा। वो बड़ी पार्टी है PMLN, शहबाज शरीफ को इसमें कदम उठाना पड़ेगा, उन्हें सीरियसली इसके ऊपर आना पड़ेगा। अगर वो आएंगे, वो बड़ी पार्टी है, हम दूसरी पार्टी हैं, उसके बाद तो बाकी पार्टीज मुत्तहिद हैं। तो अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी सोच लें कि इस वक्त ये जो भानमती का कुंभा है ये बिखरने जा रहा है, और ये मौका है कि इस नाहल और बिल्कुल जो बेसमत हुकूमत है, टूट बटूट के, जिनके पास कोई विजन नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान का आपके बेड़ा ऑफिशियल गर्क करके स्टेटमेंट के रख बाद दिया। कि कहीं ये टूट फूट सिंध में ना हो जाए, जिसका कि वो जिक्र भी कर रहे हैं। देखिए, सिंध में तो लेकिन मैं मैं आपको तो बता और भी चुका हूँ, डेवलपमेंट इनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन जमहूरियत के अंदर ऐसा नहीं है। ब्रिगेडियर साहब के लीडर जनरल याह्या हैं, जनरल जिया हैं, जनरल मुशर्रफ हैं, मेरे लीडर कायद आजम हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, बेनजीर भुट्टो हैं। ये हमारी सोच का फर्क है। कायद आजम भी जमहूरियत के साथ थे, भुट्टो साहब भी जमहूरियत के साथ थे, बीबी भी जमहूरियत के साथ थी, और पीपल्स पार्टी भी जमहूरियत के साथ है। इसी तरह याह्या, जिया और मुशर्रफ जमहूरियत के खिलाफ थे, ब्रिगेडियर साहब उसी स्कूल ऑफ थॉट से हैं। बैरिस्टर साहब ज्यादा पीछे नहीं जाते, ज्यादा पीछे नहीं जाते, ज्यादा पीछे नहीं जाते। संजरानी साहब भी तो बने थे ना, उसमें आप लोगों को कितना आप लोगों को अपोज। मैं सबकी बात सुनता हूँ, मेरी बात सुनी जाए, जैसे मैंने सबकी बात सुनी है। ब्रिगेडियर साहब हौसला जी जी, ब्रिगेडियर साहब एक मिनट पहले पूरी बात सुन लें, फिर आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। इतने जज्बाती क्यों हैं? ब्रिगेडियर साहब को तो कोई ओहदा नहीं मिलना, ना MP है, ना MNA, ना कुछ। ये इतने जज्बाती क्यों हो गए? आप गलत बात की बात ये कर रहे हैं, पंजाब गलत की बात बात करें ना। याह्या खान किसका लीडर, क्या बात कर रहे हैं? याह्या खान लीडर जी को बात करते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए। ये तरीका नहीं है नादिया, प्लीज इन्हें खामोश करना। ये कोई तरीका नहीं है। ब्रिगेडियर साहब एक मिनट ब्रिगेडियर साहब आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। लेट हिम स्पीक फर्स्ट, और उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करें। जी जी, ब्रिगेडियर साहब रहने वाले लाहौर के हैं, यहाँ पे वजीर आला बुजदार है, 12 करोड़ लोग उसे तंग हैं, एक गूंग आदमी है, बोलता ही नहीं किसी की इशू के ऊपर। लाहौर लेके आए ना, चेंज कर ले। उसकी तकलीफ ही नहीं है बुजदार की, इन्हें कराची की तकलीफ क्यों है? इन्हें क्या मिलना है कराची से? आप अपने शहर की बात करें, अपने सूबे की बात करें, मौका दे तो आपकी क्या बात ओके हाँ जी। अच्छा, अब जरा खटक साहब मैं आपको असेंबली के वोटर ही नहीं है। आप अपनी असेंबली की बात करें, पंजाब असेंबली की, आप सिंध का रोना लेके बैठ गए हैं। आपका दिल करता है आप चेंज कर देना, अगर आप इन हाउस चेंज करते कर देना, पंजाब में कोई रोक रहा है? बैरिस्टर साहब एक मिनट, हौसला थोड़ा। वो कह रहे हैं अगर आपने नहीं, अगर आप बुजदार साहब से नाराज हैं, अगर बुजदार साहब की आप तरीका गवर्नेंस से नहीं अग्री करते, तो फिर यहाँ पर चेंज लाने में वो कह रहे हैं आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन बहरहाल नहीं, हम देखें, एक सेकंड आदिया, मेरी बारी में देखें ना, ब्रिगेडियर साहब इतना शोर मचाते हैं, ये तहजीब नहीं है। हम लोगों को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब की ख्वाहिश है कि सिंध असेंबली के लोग अपने जमीन बेचें। अच्छा खटक साहब, अब खामोश एक मिनट, लेट्स नॉट गो इन द पास्ट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, थोड़ा हौसला करें। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर खटक साहब ने ये पूरी गुफ्तगू सुनी है, वो इसमें ऐड भी करना चाह रहे थे। हम अगर आज की बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये 26 का फिगर जो है, ये जाहिर है कि अपनी तरफ से खटक साहब नहीं कह रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर है जिसकी वजह से ये इतने कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। वो क्या है, पूछ लेते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। खटक साहब, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जाहिर है इस वक्त बात जो आपने कही, उस पर मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालें। जो बात बार बार कही जा रही है कि पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं सिंध में जो कि आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। ये आज से नहीं, काफ़ी दिन से हो रही है। तो फिर व्हाट इज स्टॉपिंग देम? अब तक इन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं कर लिया? देखिए, उसकी वजह मैं बताऊं कि ज्वाइन क्यों नहीं कर लिया। हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि पीपल्स पार्टी को पूरा मौका मिले। अच्छा। और इनकी ये शिकायत ना हो, और कल को इनको ये हमदर्दी ना हो लोगों की कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो खत्म हो गई। यानी वो आपके पास आना चाह रहे हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि ना आइए, आप प्लीज पीपल्स पार्टी में रहिए और अपना टर्म पूरा करें। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए, हम उस वक्त सिंध में हुकूमत बनाएंगे जब हमारे पास पूरी अक्सरियत होगी। हम ये नहीं चाहते कि एक दो लोग अगर खुदा न खास्ता कम हो और फिर हम कोशिश करें लोगों को लालच दे, इस तरह से नहीं होगा।
लेकिन बैरिस्टर साहब को मुझे बड़ी अजीब लग रहा है रवैया कि जब सिंध की बात होती है तो ख्वाहिशात होती है, जब वफाक की बात होती है तो वो जमहूरियत होती है। बुज़दार साहब, अगर देखिए बुज़दार साहब पंजाब में 2 साल से हुकूमत कर रहे हैं, कोई करप्शन तो केस तो नहीं है उस पे माजी में, कोई ऐसे स्कैंडल तो नहीं है। मुराद अली शाह साहब के अपने लोग छोड़ने को तैयार हैं, आप पूछे क्यों तैयार है? कराची में जो इस वक्त सूरत हाल है या सिंध की जो सूरत हाल है, जब हम बार बार वफाक की तरफ देखते हैं सिंध वाले तो क्यों देखते हैं? उसकी वजह है, बहुत बड़ी वजह है, जो इनके अपने लोग मुखालिफ है। उसकी वजह यह है कि न तो वहां पे गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, ना वहां पे सेहत के मामला ठीक है, ना वहां पे तालीम के मामला ठीक है, ना वहां पे लोगों को हकूक मिल रहे। यही बुनियादी वजह है कि लोग जो है वो यरगमाल हैं। अच्छा, ये तो बात करते हैं कि जी फलाना जो है वो फलानी जगह का पैदावार है, फलानी जगह। अगर हम माजी में जाएंगे, खटक साहब, ठीक है खटक साहब, आपने कहा हेल्थ के मामला सही नहीं, एजुकेशन के मामला सही नहीं, जी आप बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, और गवर्नेंस के मामला ठीक नहीं, तो क्या आप कह सकते हैं खटक साहब कि खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पंजाब हो गया, इवन विफाक हो गया, यहाँ ये तमाम चीजें ठीक हैं? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब अगर खैबर पख्तूनख्वा में ठीक नहीं होते तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की तरफ लोग देखते हैं, पंजाब में ठीक नहीं होते तो बुज़दार साहब पे तनकीद होती है। ठीक है, सिंध में ऐसा क्यों है कि लोग वफाक की तरफ देखते हैं? उसकी वजह ये है कि ये नाअहल है, ये करप्ट है, ये चोर है, ये डाकू है, ये मिस्टर 10% से 90% पे पहुंच गए। अच्छा, ओके, अब बैरिस्टर साहब पहले इसका जवाब दे दें एंड देन ब्रिगेडियर साहब आई विल कम टू क्लोज द शो विद यू। जी बैरिस्टर, अच्छा एक मिनट उनको कंप्लीट चार्जशीट कंप्लीट करने दें, चार्जशीट कंप्लीट कर लेना। मुझे बात करने दें। देखिए नादिया, ये सबसे बड़े आटा चोर, चीनी चोर, इनके बनाए कमीशन बता रहे हैं और ये मुल्क से मकरूर हो रहे हैं। करप्ट तो ये है। अच्छा खटक साहब एक मिनट, आपने जो चार्जशीट दी है जरा इसका सुन लें, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो भी आपको पता होगा। बिल्कुल, मुझे बात तो करने देना नादिया। जी जी बैरिस्टर साहब, अब आप कीजिए, वो उन्होंने फिनिश किया ना, अब आप जी मैं ये बात कह रहा हूँ कि सिंध की हुकूमत अवाम के वोट के साथ आई है और वो अवाम की वजह से है, इनकी ख्वाहिशात की वजह से नहीं है। अगर ये किसी का जमीर खरीदना चाहते हैं खरीदें, सामने लेके आए ना जो हमारे 26 MP हैं। आपके इत्तेहादी तो आज आपको छोड़ के चले गए, आप शगुफे क्यों छोड़ रहे हैं? आपको तो लोगों ने छोड़ा है, अगर कोई हमें छोड़े तो सामने लाए। ये ड्रामे करने से क्या होगा? और जितने करप्ट आप हैं, करप्ट तरीन नाअहल ज़हनी मरीज, बिल्कुल नकारा आदमी इस वक्त वजीर आजम बना के बिठाया है, जिसने मुल्क के अंदर नहुसत फैला दी है। थोड़ा सा जरा जबान बयान का ख्याल कर लेना। शख्स को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो 100% करप्ट है, मॉरली भी, इंटेलेक्चुअली भी और फाइनेंशियली भी। बैरिस्टर साहब कोई केसेस नहीं है वजीर आजम के अगेंस्ट? अरे भाई वो चोर लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो है शर्म होनी चाहिए आप में। वो तरीन के जरिए चोरी कराता है, अलीम खान और अलीमा खान के जरिए चोरी कराता है और फिर उन्हें भगा देता है। ये दूसरी तरह का चोर है, ये बड़ा दूसरा चोर है। बुरी बात है बैरिस्टर साहब, ये जबान सही नहीं लगती, ना कौमी असेंबली में अच्छी लगती है ना टेलीविजन पर। पकड़ा जाएगा। अच्छा ओके, अब आप लोग ये समझते हैं कि ये सारे मामला ज़ाहिर वफाक और सिंध के इसी तरह से रहेंगे। बैरिस्टर साहब, सॉरी ब्रिगेडियर साहब, देखिए एक सबसे बड़ी नेशनल इमरजेंसी इस वक्त कोरोना वायरस है, जिस पे सबसे ज़्यादा यूनानिमसली सबको काम करना है, तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखकर, तमाम डिफरेंसेस को। वो नहीं हो सका, वो आज तक नहीं हो पा रहा। ऐसे में इस वक्त सियासी तौर पर ये सारे अगर मामला चलेंगे तो आपको नहीं लगता इससे मुल्क को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा? देखें, वो बात तो सही है कि ये कोरोना के दौर में जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता तो टोटल नेशनल यूनिटी होनी चाहिए और तमाम सूबे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके बिल्कुल हम आहंगी के साथ चलें और कोई इस किस्म के मसाइल नहीं होने चाहिए कि पैसा नहीं है तो फलां नहीं है और आपस में ये रंजिशिंग और बिटरनेस जो सारी क्रिएट हुई है ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन माई पॉइंट इज दिस कि सियासत में मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, ये शायद ये बहुत फिर पर्सनलाइज हो जाते हैं और वो अजीब अपना डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। बैरिस्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, दुनिया में भी जहाँ कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं वहां पे, या अगर कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट भी कहीं होती है और अगर वहां के लोग जो हैं अपना रूलिंग पार्टी की अगर वो फैसला करने के लिए हमें ये हालात एक्सेप्टेबल नहीं है
तो फिर वहां पे इन हाउस चेंज आता है, इट इज प्योरली डेमोक्रेटिक। ये ख्वाहिशात का मामला नहीं होता। अगर ये इस्लामाबाद में करना चाहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल जमहूरी प्रोसेस है, बिल्कुल अगर इन हाउस चेंज वहां लेके आते हैं बिल्कुल लेके आए। ब्रिगेडियर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, इन्हें नहीं पता, पॉइंट इज कहने का मेरा इसलिए ये उस पर राय ना दें, ये डिफाई नहीं पढ़ा कर ऐसे दिया। फिर बीच में हो जाएगा। एक मिनट, पॉलिटिक्स समझने की लोगों जमहूरियत को का गुमराह ना क्या है, करें, जमहूरियत ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बातें कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो वही चलेगा। आप दिफा के ऊपर बात करें। भाई बैरिस्टर साहब वो कह रहे हैं कि सॉरी ब्रिगेडियर साहब वो कह रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बातें कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बात करें। ये इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पता है? इन्होंने कभी नो पढ़ा? कॉन्फिडेंस अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वोट ऑफ साथ निकाह दिफाई तज्जिया नहीं कर रहा है। जमहूरी नहीं, तरीके देखें पे ना, हर ये दिफा के ऊपर बात करें। हमने पाकिस्तानी कौम ने इन्हें 15 खरब रुपया दिया है। टू सम इट अप, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है टू सम इट अप, ब्रिगेडियर साहब, इसमें से ब्रिगेडियर साहब को भी कहता है घर में। ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताइए, ये तमाम देखें आपने 15 खरब का जवाब ब्रिगेडियर साहब नेशनल यूनिटी का आपने जिक्र किया, आपको लगता है कि वजीर आजम जब ये यहाँ सिंध पर हुकूमत के आए पीछे पड़ गए हैं। इन्हें वजीर आला सिंध से मिलना चाहिए था? मैं कहता हूँ मिलना चाहिए था वजीर आला सिंध को। मैं कई दफा देखा है, when the prime minister goes to Karachi, why doesn't the chief minister Sindh come at the airport to receive him? शायद एक पता हुआ पिछले 2 साल में, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये हालात ये ठीक नहीं है, इस तरह मामला नहीं चल सकते। तो अगर एक रेटिंग यूनिट जो है, एक सूबा जो है वो डिफाइंस मोड में है, तो उसका कोई हल तो निकलना है ना। कोई डिफाइंस मोड में नहीं है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूनिटी नहीं कायम कर पा रहा। ओके उसके अंदर अहमियत नहीं है। वो अब काम ये को साथ लेके नहीं ये चल जो रहा। एक सूबा और वो अपने विफाक, साथियों को साथ लेके नहीं चल रहा, आप मुझे ये बता दें इसके अंदर ये कमी है। बैरिस्टर साहब मुझे ये बता दीजिए कि आपको नहीं लगता कि खुद वजीर आला भी अगर चले जाएं उन्हें रिसीव करने के लिए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? नादिया आप देखें ना, आप किस किस्म की बातें हैं कि चीफ मिनिस्टर को बताना प्राइम मिनिस्टर का फर्ज है। जिस सूबे में आ रहे हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के, और वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। और ये सारे इन्होंने वो किराए के बंदे बिठाए हैं जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं। खुर्रम शेर जमान जैसे लोग जिन्होंने कोरोना के ऊपर गुमराह किया है कि ये सी ग्रेड कोई है जी वायरस जो आया हुआ है, इस किस्म के जाहिलों के साथ ओके, टोटल जाहिल लोग हैं ये। ऐसे बातें ना करें प्लीज। खटक साहब थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। बहरहाल मरकज के अंदर अगर इत्तेहादी जमातों में से एक इत्तेहादी जमात ने ये डिसाइड किया है, तो उसके साथ साथ अब बात जो है वो सिंध की तरफ भी आ रही है कि सिंध में भी तब्दीली बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इसलिए कि सिंध के 26 MPA बकौल खटक साहब के वो चाहते हैं कि वो तंग है मुराद अली शाह साहब से, और वो चाहते हैं कि वो PTI और GDA के साथ मिलकर यहाँ पर एक तब्दीली लेकर आ जाएं। लेकिन 2 साल से ये 26 MPA क्यों नहीं आ सक रहे? क्योंकि इसका जवाब ये था कि खटक साहब कह रहे हैं कि खुद PTI चाहती है कि यहाँ पीपल्स पार्टी अपना टर्म जो है वो पूरा कर ले। बहरहाल किसी सूरत भी कोरोना वायरस जिसमें लोग अवाम इस वक्त पिस रहे हैं, बेचारे परेशान हैं अस्पतालों के लिए, अपने टेस्ट के लिए, सेहत के लिए, ऐसे में नेशनल यूनिटी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए है, वो कैसे भी लेकर आएं, एंड देन ऑल दिस पॉलिटिक्स कैन गो लेटर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार कीजिएगा, मास्क पहने बगैर बाहर ना निकलें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। अल्लाह हाफिज़।